नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 3 दिसंबर की 2022 की शिफ्ट 4 के क्वेश्चन पेपर। जीके के डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है द आर्म्स एक्ट विच वॉज डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वॉज पास्ड इन। जो आर्म्स एक्ट था जिसने डिसअलाउ किया था इंडियंस को फ्रॉम हैविंग आर्म्स, मतलब वो आर्मी नहीं रख सकते, ये जो एक्ट आया था ये 1878 में आया था। कब आया था बच्चों? 1878 में आया था। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कब आया था? 1878 में आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो आपका रॉकी फोर्टाइन सी है वो किस में पाया जाता है? वो आपका चीज़ में पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? सी से याद रख लीजिए। रॉकी फोर्टाइन सी किस में पाया जाता है? आपका चीज़ में पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है द मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कौन सा है? मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? तो जो आपका मोहिनीअट्टम डांस है वो आपका केरला से संबंधित है। अगर हम बात करें कथकली डांस की, कौन से डांस की? जो हमारा कथकली क्लासिकल डांस है, कथकली क्लासिकल डांस भी हमारा केरला से संबंधित है। महाराष्ट्र से हो जाएंगे बच्चों हमारे फोक डांस, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लेजिम है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा लवानी। लवानी के बाद क्या आ जाएगा? लवानी के बाद आ जाएगा तमाशा। तमाशा के बाद क्या आ जाएगा? तमाशा के बाद आ जाएगा ललिता, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट डांस है। और एक गजा डांस भी है जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। गजा डांस महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपका आ जाएगा भारतनाट्यम। तमिलनाडु में क्या आ जाएगा बच्चों? तमिलनाडु में आ जाएगा आपका भारतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो कर्नाटका में आ जाएगा धोलू कुनीथा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा बच्चों? धोलू कुनीथा हो जाएगा। और एक आपका यक्षगना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यक्षगना, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा कमसाले। क्या हो जाएगा? कमसाले। ये आपके महत्वपूर्ण हो जाएंगे कर्नाटका में, ठीक है। अगर हम बात करें मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम में जो मेन नाम आपने याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं मेन वो कौन से हो जाएंगे? मोहिनीअट्टम में आ जाएगी आपकी जया प्रभा मेनन। क्या आ जाएगी? जया प्रभा मेनन, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है जया प्रभा मेनन। एक हो जाएगी बच्चा सुनंदा नायर। सुनंदा नायर, ठीक है। क्या हो जाएंगी? सुनंदा नायर आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी, सुनंदा नायर, ठीक है। ये आपकी दोनों महत्वपूर्ण हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द बॉडी ऑफ डैश इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। देखो बच्चों, याद बताएंगे कैसे करना है। जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, नेम ऑफ राउंड वॉर्म्स, इसको क्या कहा जाता है? राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। जैसे आपने सर्कल देखा है, वो गोल होता है, गोल गोल घूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म्स कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल। उनको क्या कहा जाता है? एस्चेलमिंथस कहा जाता है। देखो याद कैसे रखोगे? अगर हम बात करें सर्कुलर की या राउंड वॉर्म की, हम उसको बोलते हैं ऐसे चल। कैसे बोलते हैं? ऐसे चल। ऐसे चलो। कैसे चलो? गोल चलो। तो जो गोल चलेंगे राउंड वॉर्म्स होंगे, या आपके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, उसको बोला जाएगा एसेचेलमेंथिसिस। क्या बोला जाएगा? एसेचेलमेंथिसिस बोला जाएगा। पैरासाइट्स का मतलब होता है जो आपके दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये आपका इंग्लिश में 1 वर्ड पूछा जाता है कि जो पैरासाइट है उसका मतलब क्या होता है? जो आपके दूसरे एनिमल या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच फ्रेंच केमिस्ट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फॉर्मिक एसिड, मीथेन, एसिटाइलिन फ्रॉम देयर एलिमेंट्स। वो हो जाएगा मार्सेलिन बेर्थलोट। कौन हो जाएगा? मार्सेलिन बेर्थलोट हो जाएगा। उसके बाद है फॉर विच ईयर वॉज द मन्ना डे ऑनर्ड विद दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो इसको 2007 में दिया गया था। किसको? मन्ना डे को दादा साहिब फाल्के अवार्ड दिया गया था 2007 में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला दादा साहिब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, ये था आपकी देविका रानी। सबसे पहले किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था सबसे पहले दादा साहिब फाल्के अवार्ड। अगर हम बात करें मन्ना डे की, इनको कब दिया गया था? 2007 में। अगर हम बात करें ये जो मन्ना डे हैं ये किससे संबंधित है भाई साहब? ये आपके संबंधित है बेंदी बाजार घराना से संबंधित है। किससे संबंधित है? बेंदी, जो आपका बेंदी बाजार घराना है उससे संबंधित है। और दादा साहिब फाल्के अवार्ड कब शुरू किया गया था? 1969 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1969 में शुरू किया गया था।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है उगादी। उगादी जो है वो आपका किस स्टेट में वो किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में आपका उगादी मनाया जाता है। टोटल ये 3 स्टेट्स में मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आंध्र प्रदेश ही पूछता है। आंध्र प्रदेश के अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो वो आ जाएगा आपका कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। और इसके सबसे महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं वेम्पाती चिन्ना सित्यारमन। सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं वेम्पाती चिन्ना सित्यारमन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 2022 का था, ये करंट अफेयर का नहीं देखते। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज नॉट अ कंडीशन फॉर बीइंग नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा, देखो अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। अब आपको राजा बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, आपका आर्टिकल होना चाहिए 80। ठीक है, आपकी जो उम्र है, जो एज है राजा बनने के लिए, कम से कम 30 साल हो, आर्टिकल अनुच्छेद 80 हो। राज्यसभा का क्या होता है? हर 2 साल में 1/3 मेंबर आपके क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 मेंबर आपके रिटायर चले जाते हैं। अगर राज्यसभा की बात करें, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद इसमें 12 मेंबर जो है वो आपके नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिसमें साइंस, आर्ट, लिटरेचर होता है। इलिक्वेंस का इसमें कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। मतलब गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। 1974 से 1979 तक ये 5 ईयर प्लान चला था, तो 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। उसके बाद अगर हम 2nd 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? फुल ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस्ड था। 3rd आपका सेल्फ रिलायंस पे बेस्ड था और 4th आपका फैमिली प्रोग्रामिंग पे बेस्ड था। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल्ली चलो, कहाँ चलो? दिल्ली चलो, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? पॉलिटिकल गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल होस्ट 2023 का फीफा वर्ल्ड कप। ये आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि 2023 का है और 24 में पेपर है तो पूछ सकता है। उसके बाद है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ। मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, गोल गोल घूमे जाएगा तो सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या याद रखना है? सेंट्रीपेटल फोर्स आपने याद रखना है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द एनिमल दैट इज द नॉन कोऑर्डेट। नॉन कोऑर्डेट कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स आपके नॉन कोऑर्डेट एनिमल्स होते हैं। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ऐसे याद रखना है कि कोऑर्डेट एनिमल्स कौन से होते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके आर्थ्रोपोड्स, स्पोरीफेरा और आर्कनिड्स। कौन से? आर्थ्रोपोड्स, स्पोरीफेरा और आर्कनिड्स आपके क्या हो जाएंगे? कोऑर्डेट एनिमल हो जाएंगे। एशियाड जो है वो रेगुलेट किया जाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। धुआंधर फॉल्स, जो धुआंधर फॉल्स है वो आपका किस रिवर से ओरिजिनेट होता है? नर्मदा रिवर पे होता है। अगर हम बात करें कृष्णा रिवर की, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं आपकी कौन सी होती हैं भाई? मूसी रिवर। ठीक है, 1 मिनट रुकना। कृष्णा रिवर, तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट भाई, देखो जो कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। मूसी रिवर, यरला YERLA, यरला सरला, डिंडी DINDI और वरना। ठीक है, वरना। और एक याद रखनी है तुंगभद्रा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा। ठीक है, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है। ये तुंगभद्रा क्यों याद रखनी है? क्योंकि इसी पे क्या था? हमारा जो विजयनगर एम्पायर था, जिसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 AD में की थी। इसमें ये आपका कहाँ पे था? तुंगभद्रा रिवर के तट पर था। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने प्रोनाउंस किया था थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह जो आपका केशवानंद भारती केस था 1973, इसमें किया गया था।
उसके बाद आता है द ईयर विच हुज प्राइजेज आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। वो आपका क्या होता है, एक बेस ईयर होता है। क्या कहते हैं उसको, बेस ईयर कहते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और जीडीपी और जो आपकी नेशनल इनकम है उनको कौन मैनेज करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। उसके बाद है अजमेर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल्स। जो अजमेर बना था सूबा हेडक्वार्टर्स मुगल के अंडर बना था। हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी। ओशियोनो मतलब गोवा, ओशियोनो से क्या याद रखोगे, गोवा। तो जो ओशियोनोग्राफी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, आपका गोवा में है। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ अवेलेबल वर्कर। उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद है रावी कीर्ति, जो है वो पोएट थे, कहाँ के थे, चालुक्य डायनेस्टी के थे। रावी कीर्ति चालुक्य डायनेस्टी। इंडिया का पहला अल पावर डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे बनाया गया था, राजस्थान में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला आखिरी क्वेश्चन है, जो कागेद डांस है वो कहाँ का है, सिक्किम फॉल्स इन विच मंथ, दिसंबर। अगर हम बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में याद रख लीजिए आप लोसांग फेस्टिवल, जो कि आपका भूतिया ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और एक आप याद रख लीजिए साकेबा फेस्टिवल। ये अब की बार CHSL और CPO में बहुत पूछे गए हैं दोनों फेस्टिवल, तो हो सकता है CGL में भी पूछ ले, तो इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। बाकी का क्वेश्चन कल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।